हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी टाइम। तो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी स्टोरी जो कि बहुत ही हॉरर स्टोरी है, जो कि हमारी फैमिली में घटित हुई थी मेरे दादाजी के साथ, जो कि एक बिल्कुल ही रियल स्टोरी है। तो ये पुराने टाइम की बात है, आज से तकरीबन 70 और 18 ईयर्स अगो। उस टाइम गांव में ना सड़कें पहुंची थी, ना कोई यातायात थे और ना ही वहाँ पर लाइट्स थी। तो उस टाइम लोग सपोज राशन पानी लेने के लिए गांव से थोड़ा दूर जो शहर आसपास के शहर होते थे वहाँ जाते थे, अपना सब मसाले, दाल और खाने पीने का सामान वगैरह लेने के लिए जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि गांव से थोड़ी दूरी की वजह से और उस टाइम कन्वेंस नहीं होती थी और यातायात कोई साधन नहीं था, तो लोग ग्रुप्स में चलते थे एक दूसरे के साथ, ताकि सपोज रात को रास्ते में रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो साथ में लोग हों तो किसी के लुटेरे का डर भी नहीं रहता है, और ना ही तो या तो पहले भूत वगैरह का ज़्यादा डर होता था रास्तों में, तो उसके लिए भी साथ में चला करते थे इकट्ठे एक साथ। तो एक टाइम की बात है, ऐसे ही मेरे दादाजी अपने ग्रुप में गांव वालों के साथ शहर की तरफ गए। तो शहर से जब बाकी सबने सामान वगैरह ले लिया, सब इकट्ठा हो गया, तो फिर वो अपना सब कुछ सामान इकट्ठा करके वापस गांव की तरफ चले। तो करीब 10 से 12 लोगों का ग्रुप था जो कि गया था शहर की तरफ सामान लेने के लिए, और आते आते रात हो गई, अंधेरा हो गया। तो गांव के बाहर जो मुंडेर सड़क होती है हमारे गांव की तरफ आने के लिए मुड़ती है, तो उस रास्ते पर जब सब लोग आ गए तो मेरी दादाजी की माँ थी, उन्होंने वो रास्ते में पहुंच गई भी मेरा बच्चा क्यों नहीं, अभी घबराहट तो सबको होती है कि भाई सारे लोग आ गए और बच्चा नहीं आए, रात अंधेरा हो गया, अभी क्या चक्कर है, क्या चक्कर नहीं है। तो वो पहुंची वहाँ रास्ते में। तो मेरे दादाजी का नाम गिरधारी लाल जी था। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे गिरधारी, अरे गिरधारी। तो जो उनके ग्रुप के लोग थे वो थोड़ा आगे थे, तो उन्होंने उनसे बोला, कहाँ है वे गिरधारी? उन्होंने कहा, जी आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो ठीक है, जब सब लोग आ गए तब तो उन्होंने फिर आवाज़ लगाई, अरे गिरधारी, अरे गिरधारी। तो तभी पीछे से आई आवाज़, हाँ माँ। तो दादाजी की माँ ने बोला, कक्षरे तो गिरधारी, कक्षरे। तो उधर से आणु छो माँ, आणु छो, मैं आणु छो, मतलब मैं आ रहा हूँ। तो वो आई, तो जाहिर सी बात है उस टाइम में लाइट्स भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट तो होना बहुत दूर की बात है। तो वो उनके साथ साथ चलने लगे, उन्होंने देखा आ गए, चलने लगे। तो रात बहुत हो गई, तो खाने का टाइम भी हो गया था। अब क्योंकि गाँव में घरों में ना तो कोई लाइट्स थी ना लैम्प था, तो चूल्हे की आग में ही वो लोग खाना खाने बैठ गए। तो दादी ने दादाजी की जो माँ ने उनको चूल्हे में रोटी सेक, एक हमारे यहाँ चूने का आटा होता है जिसकी मोटी रोटी बनती है, जैसे यहाँ के शहर में बाजरे की रोटी होती है, हमारे यहाँ चूने की रोटी होती है, बहुत टेस्टी होती है। उसको साथ में सब्जी के साथ दादाजी को परोसी उन्होंने। अब दादाजी की जो नॉर्मल डाइट थी, भाई एक रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3, उन्होंने 4 रोटी खाते थे अपने हिसाब से ना। तो अब वो खाए जाए, 4 रोटी भी हो गई, 5 रोटी भी हो गई, 6 रोटी भी, दादी पकाए जा रही, वो खाए जा रहे, बूढ़ी दादी हमारी पकाए जा रही, वो खाए जा रहे। भाई 11 हो गई, 12 हो गई। उन्होंने बोला, अरे गिरधारी तेरे को क्या हो गया, आज तो तेरे को बड़ी भूख लगी है, इतनी रोटी खाए जा रहा है, क्या हुई चिरे थे हैं, कद का रोटी खाना चाहिए। तो उन्होंने चूल्हे की जो लकड़ी होती है उसको निकाल के रोशनी में उनकी तरफ को करा, देख के कि भाई क्या हो गया तेरे को, आज इतनी रोटी खा रहा है। जैसे ही उन्होंने उनकी तरफ रोशनी गई, चूल्हे की लाइट गई उनके मुंह की तरफ, तो दादी ने देखा भाई उनके तो लंबे लंबे दांत, हाथ पैर उल्टे। उन्हें देख के ही दादी जो है बेहोश हो गई, बहुत तेज चिल्लाई, आवाज़ लगाई उन्होंने बहुत तेज, और जो है उनका नाम लेके वो बेहोश हो गई। अब जैसे ही वो हड़बड़ाहट में गिरी, तो उनके हाथ से जो लकड़ी, आग की लकड़ी थी, वो उसके ऊपर गिर गई, जिनको वो दादाजी समझ के रोटी खिला रही थी। अब वो था मसान। मसान मीन्स भूत, जो गांव की भाषा में भूत होता है उसको मसान भी बोलते हैं गांव में। अब वो हड़बड़ा गया,
वो हड़बड़ा गया, तो उसने कहा अरे क्या हुआ, क्योंकि आग से तो भूत भी डरता है। अब वो भागा वहाँ से छोड़ के, अपनी पोटली वोटली जो था वो पोटली वोटली छोड़ के भागा। अब भागा तो सामने ही हमारा खेत था, खेत से उसने जो जंप लगाई, तो जंप कहते हैं गांव में कि अगर सपोज कोई भूत वगैरह जो ऐसे भागता है या कूदता है तो बड़ी तेज आवाज़ होती है, ढम की आवाज़ होती है, बम जैसे फूटता है ना वैसे आवाज़ होती है। तो वैसी आवाज़ है बढ़ाम। तो सब लोग आस पड़ोस में गांव के तो होते ही, अभी भी सन्नाटा इतना होता है कि भाई वहाँ पे कोई टीवी चैनल तो चलता नहीं है कि भाई लोगों के घरों से साउंड आए। अब अचानक से दादी चिल्लाई तो उनकी आवाज़ आई बड़ी तेज, तो वो लोग जो भागे भागे आए भी क्या बात है। फिर ऊपर से जब वो भूत था जो कूदा तो उसकी भी आवाज़ आई, तो उन्हें क्या हुआ, देखा दादी बेहोश थी। उन्होंने उन्हें उठाया तो जी उनके मुंह में पानी वानी के छींटे मार के जब उठा के देखा तो उन्होंने उनके मुंह से, वो भी बेचारी घबरा गई थी। वो कहती गिरधारी, हमने बेटे नाम लेके जो हमारे दादी का नाम था, गिरधारी भूत। अब उनमें से एक जो था वो साथ में गया था दादाजी के, तो उन्होंने बोला यार गिरधारी तो आज वहीं रह गया, यहाँ थोड़ी आया है। किसने कहा यहाँ पे आ गया? नहीं, वो तो आया था यहाँ पे। अरे नहीं, वो तो कह रहा था कि आज मुझे काम है यहाँ पे, आप लोग जाओ और मैं जो है कल आऊँगा। तो दादी को समझ में आई कि अरे मैं तो वहाँ जो गांव के रास्ते से मेरे साथ मसान आ गया था। मसान मीन्स भूत आ गया था, जो कि रोटी भी खाता रहा। हालांकि मसान वगैरह जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, और उनको ये लालच होता है, खाने पीने का लालच होता है। तो तब लोगों को समझ में आया, और दादी को भी समझ में आया कि भाई ऐसा हुआ है हमारे साथ। नेक्स्ट डे तो दादाजी सकुशल वापस आ गए थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो बात है गाँव की बात है, जहाँ जिस टाइम जो है भूत वगैरह की जो बहुत प्रचार होता था या होते भी थे, अब नहीं है तो हम क्या जाने, लेकिन पुराने टाइम की बात है। हम तो हमने कहानी सुनी हुई है, ऐसे हुई थी हमारे जो बूढ़ी दादी के साथ में कहानी हुई थी। तो अब तो पहले तो खैर गाँव में भूत होते थे, लेकिन अब जो है गांव ही भूथा हो गए हैं, क्योंकि सब लोग गांव से शहर को प्लान कर चुके हैं। अब गांव में कोई रहता ही नहीं। इवन हमारा जो घर है जिसकी मैं अभी पिक शेयर करूंगा, उसमें भी देखिए कैसे कितनी घास उग गई है, कोई रहने वाला नहीं, कोई मेंटेन करने वाला नहीं, क्योंकि जितने भी लोग थे सब के सब लोग शहर की तरफ प्लान कर चुके हैं और गांव बिल्कुल सुनसान हो चुके हैं। वहाँ अब क्या होगा, जब इंसान नहीं बसेंगे तो भूत ही बसेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मेरा सभी से अनुग्रह है कि प्लीज़ अपने गांव को भूथा मत बनाइए, अपने गांव की तरफ वापस लौटिए, उनको सुनसान मत बनाइए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।